छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग के प्राइवेट कर्मचारी जो कि ठेके में काम करता था, वो 33 केवी वोल्टेज वाली पोल पर चढ़कर लाइट का सुधार कर रहा था। इसी दौरान अचानक 33 केवी विद्युत की चपेट में आ गया और बुरी तरह से झुलस गए। घायल का इलाज चल रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार शासकीय कर्मचारी क्या करते हैं, जो प्राइवेट कर्मचारी को खंबे पर चढ़कर काम करवाया जा रहा था और शासकीय कर्मचारी बैठकर वेतन पाते हैं, और इस घटना का आखिर जिम्मेदार कौन है? एक्चुअली क्या है, अब देखिए हम लोग गए थे, स्टाफ भी था हमारे साथ, है ना। वहाँ जाने के बाद वो किस तरह से किए, हम लोग ये नहीं बोले कि आप जाके चढ़िए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेन हम लोग क्या, हम लोग अपना जो लाइन बंद है वो सब हम लोग जानकारी ले रहे थे यहाँ से, और तो उन्होंने अपने आप चढ़ लिया। अब ऐसा देखिए, अब क्या है, काम करते हैं, है ना, तो इन लोगों को, उन लोगों को काम करने का एक्सपीरियंस भी है वहाँ पे, है ना। तो ये सब चीज़ें खुद से हो सकता है कि उन लोगों को जो भी रहे होंगे वहाँ पे जितने भी, तो वो क्या कौन चढ़ा है ये सब, तो क्या हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि जाइए ठीक है आप मान लो परमिट करा देते हैं कि जो भी रहेगा आप करिएगा करके। इस तरह से हम लोग का कुछ ऐसा वो नहीं रहता कि आप चढ़ेंगे आप नहीं चढ़ेंगे, ऐसा कुछ हो। तो सर उनके लिए कोई परमिट बनवाई थी क्या आपने? परमिट ये था कि परमिट क्या हम लोग ना, जैसे सूरजपुर है ना, तो सूरजपुर से हम लोग क्या है उसके लिए अपना विजिट वगैरह कटवा के हम लोग परमिट के लिए रहता है, तो क्या हम लोग भैया था उसी पीरियड में हम लोग एक्चुअली काम भी करवा चुके थे, उससे पहले भी काम हम लोग करवाए थे। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे आपकी अनुमति के बिना कोई भी तो ठेकेदारी वाला काम नहीं करते होंगे। ऐसा अनुमति वैसा नहीं, जो भी ठेकेदारी कर्मचारी है आपकी अनुमति के बिना तो नहीं करेंगे। नहीं वैसा नहीं है, क्या है एक्चुअली क्या है, हम लोग स्टाफ इतने हैं, है ना। जी जी। हम लोग बोलते हैं चलिए ठीक है आप लोग काम वाम करिए करके, है ना। तो बाकी हम लोग इधर जो भी रहेगा करते हैं, और जो ठेकेदार है ठीक है, अब लाइन चालू करना है तो करके कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, क्योंकि जरूरत इसमें काम में क्या करोगे, लाइन भी चालू करना ही हो जाते हैं। तो सर इस घटना को आप क्या कहेंगे? ये घटना को मतलब किस तरह से, क्योंकि देखिए अब हो सकता है कहीं रिफ्लेक्शन कारण मिस्टेक हो गया होगा, या ये नहीं सर, ये देखिए ये जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? जिम्मेदारी अभी हम इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इसके बारे में जांच खुद करवाएंगे। सर को बता दिए हैं कि सर इसके बारे में जांच होना भी चाहिए करके उन्होंने बोले भी हैं। 33 केवी पोल पे करंट के साथ ठेकेदारी कर्मचारी को आप ऊपर चढ़ाएं। वही बोल रहा हूँ ना, ठेकेदारी को कर्मचारी को हम लोग ऐसा नहीं है कि आप चढ़िए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि आप चढ़िए नहीं चढ़िए, वो अपने मर्जी से चढ़ाएं। वही बोल रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है, वहाँ पे स्टाफ थे और भी थे, है ना। तो वो क्या कि क्या जनरली काम होता है तो हम लोग काम कर लेते हैं, हम लोग खुद से सामने से ही कर भी लेते हैं ना, खुद से ही अच्छा से ही कर लेते हैं। तो सर इस घटना को आप क्या कहेंगे? इस घटना को अब मैं किसी का दोस्त तो नहीं दे सकता अभी फिलहाल, तो यही है कि जल्द से जल्द जो हमारा एम्प्लॉय है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और अब फिर से जैसी स्थिति उस तरह की स्थिति में आ जाए। सर हम लोग यही चाह रहे हैं। धन्यवाद सर। ठीक है। जो घटी है उस दिन हमारे पास जो संविदा वाले जो शासकीय कर्मचारी हैं संविदा में, वो लोग भी थे, और हमने कर्मचारी लोग क्या है कि जो लाइन है लंबा लाइन था, सब क्या अलग अलग जगह पेट्रोलिंग जब कर रहे थे तो अलग जगह थे, ताकि कहीं पर फॉल्ट होता है या कुछ डिटेक्ट होता है तो हम लोग को बता सके। तो सर ये प्राइवेट कर्मचारी को क्यों पोल पे चढ़वाए? ऐसा क्या है ना, देखिए अब अलग अलग जगह थे, अब उस समय ये हो गया था कि हम लोग को लाइन में स्टैंड तो करना ही था, है ना। तो जैसे ऐसा होता है कि जब इमरजेंसी रहता है तो उस समय हम लोग ये उनसे ये कार्य ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेना है। अब जरूरत है नहीं है तो उस समय हम लोग ये चीज़ ले सकते हैं। तो सर अगर ज़रूरत के हिसाब से मतलब इनको यूज किया जाता है? जरूरत नहीं, जैसे अब छोटी जैसे कार्य तो क्या मेंटेनेंस का काम है, वो भी एक तरीके से लाइन को मेंटेन तो करना ही है ना। तो वो तो कार्य के लिए तो लिए ही जाता है। तो सर हाँ जी बताइए। तो कार्य से रिलेटेड जो रहेगा उसको, इसलिए बस ये था कि हमारे पास स्टाफ थे, लेकिन क्या है ना अलग अलग जगह थे, तो क्या फॉल्ट डिटेक्ट हो गया था जी। तो फॉल्ट जब डिटेक्ट हो गया तो इसलिए अब सोचे कि हाँ कि अब चाहे इसको काम किया जाए, तो हम लोग भी ऐसा नहीं था कि बिना की सेफ्टी से, प्रॉपर सेफ्टी के लेके हम उसको काम कर रहे रहते, ऐसा हो गया था। सर इतना सेफ्टी के साथ काम करने के बावजूद भी ऐसी घटना क्यों हो गई? मेन क्या है वही है कि एक्चुअली वहाँ पे जो क्रॉसिंग भी था, है ना, क्रॉसिंग भी रहने के कारण सब चीज़ सेफ्टी इक्विपमेंट लिया गया था, है ना। उस पर क्या है अभी 33 का बात है, तो इसलिए हल्का सा रिफ्लेक्ट हो सकता है कि अभी हम लोग इसके बारे में जाँच कर रहे हैं। अगर जो भी जानकारी हमें मिलेगा फिर हम लोग आपको बता दिए जाएंगे। फिर क्या उसी कारण ना उसको, जिसके कारण उनको हल्का सा लगा शॉर्ट लगा और वो नीचे गिरा था। सर मेरा मानना ये है कि शासकीय कर्मचारी आपके पोल पे चढ़ सकते थे, लेकिन प्राइवेट वाले को चढ़ना कहाँ तक उचित है? नहीं एक्चुअली क्या है,
ऐसा है कि जो हमारे कर्मचारी थे, वही आपको बता रहे हैं ना, कर्मचारी हम लोग वहाँ भी थे और क्या लाइन में पेट्रोलिंग भी कर रहे थे ना। जी। तो वहाँ पे अब क्या हुआ कि ऐसा हो गया कि काम काम था कि मतलब उसको इंसुलेटर को बदलना था, है ना। जी। तो इसी कारण वो बोला कि सर ठीक है कर लेता हूँ, तो इसी कारण वो भी ये सिर्फ काम के लिए आगे बढ़ गया था। तो वो जो कर्मचारी थे वो स्वेच्छा से अपने आप काम में चढ़े थे या आपके आदेश से? नहीं, मैं वैसा कुछ हुआ नहीं था। एक्चुअली क्या है, जो वहाँ पे ना हम लोग बोले कि स्टाफ लोग थे, है ना, तो सब कुछ थे, संविदा वाले थे वैसे वहाँ पे। तो क्या जब जैसे ही हम लोग अंदर नहीं जा पाए, तो जनरली हम लोग जब भी फॉल्ट होता है तो हम लोग जो पोल वगैरह है वहाँ पे जाकर हम लोग खड़े होकर काम वाम करवाते हैं। लेकिन कब्रिस्तान ऐसा था, कब्रिस्तान के अंदर तो अंधेरा भी था, है ना। हम लोग क्या, ताला भी बंद था गेट का और दीवार वगैरह था, तो ये लोग बोले कि ठीक है सर हम लोग करवा देते हैं। और ये लोग हम लोग क्या बाकी सब इधर कर बाकी सब लोग। तो सर उन्होंने अपने मर्जी से चढ़ी, मेरा कहना ये है सर। नहीं, वो चीज़ एक्चुअली क्या है, अब देखिए हम लोग गए थे, स्टाफ भी था हमारे साथ, है ना। वहाँ जाने के बाद अब वो किस तरह से किए, हम लोग ये नहीं बोले कि आप जाके चढ़िए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेन हम लोग क्या, हम लोग अपना जो लाइन बंद है वो सब हम लोग जानकारी ले रहे थे यहाँ से। और तो उन्होंने अपने आप चढ़ लिया। अब ऐसा देखिए, अब क्या काम करते हैं, है ना, तो इन लोगों को उन लोगों को काम करने का एक्सपीरियंस भी है वहाँ पे, है ना। तो ये सब चीज़ें खुद से हो सकता है कि उन लोगों जो भी रहे होंगे वहाँ पे जितने भी, तो वो क्या कौन चढ़ा है ये सब, तो क्या हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि जाइए ठीक है आप मान लो परमिट करा देते हैं कि जो भी रहेगा आप करिएगा करके। इस तरह से हम लोग का कुछ ऐसा वो नहीं रहता कि आप चढ़ेंगे आप नहीं चढ़ेंगे, ऐसा कुछ हो नहीं। तो सर उनके लिए कोई परमिट बनवाई थी क्या आपने? परमिट ये था कि परमिट क्या हम लोग ना, जैसे सूरजपुर है ना, तो सूरजपुर से हम लोग क्या है उसके लिए अपना विजिट वगैरह कटवा के हम लोग परमिट के लिए रहता है। तो क्या हम लोग भैया था उसी पीरियड में हम लोग एक्चुअली काम भी करवा चुके थे, उससे पहले भी काम हम लोग करवाए थे। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे आपकी अनुमति के बिना कोई भी तो ठेकेदारी वाला काम नहीं करते नहीं, होंगे। ठीक ऐसा अनुमति वैसा नहीं रहता। जो भी ठेकेदारी कर्मचारी है आपकी अनुमति के बिना तो नहीं करेंगे। नहीं, वैसा नहीं है। क्या है एक्चुअली क्या है, हम लोग स्टाफ इतने हैं, है ना। जी जी। हम लोग बोलते चलिए ठीक है आप लोग काम वाम करिए करके, है ना। तो बाकी हम लोग इधर जो भी रहेगा करते हैं, और जो ठेकेदार है ठीक है अब लाइन चालू करना है तो करके कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, क्योंकि जरूरत इसमें काम क्या करोगे, लाइन भी चालू करना ही हो जाते हैं। तो सर इस घटना को आप क्या कहेंगे? ये घटना को मतलब एक ऐसी तरह से क्योंकि देखिए अब हो सकता है कहीं रिफ्लेक्शन कारण मिस्टेक हो गया होगा या ये नहीं सर, ये देखिए ये जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? जिम्मेदारी अभी हम इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इसके बारे में जांच खुद करवाएंगे। सर को बता दिए हैं कि सर इसके बारे में जांच होना भी चाहिए करके हम लोग बोले भी हैं। 33 kV पोल पे करंट के साथ ठेकेदारी कर्मचारी को आप ऊपर चढ़ाएं। वही बोल रहा हूँ ना, ठेकेदारी को कर्मचारी को हम लोग ऐसा नहीं है कि आप चढ़िए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि आप चढ़िए नहीं चढ़िए, वो अपने मर्जी से चढ़ाएं। वही बोल रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है वहाँ पे स्टाफ थे और भी थे, है ना। तो वो क्या कि क्या जनरली काम होता है तो हम लोग काम कर लेते हैं, उन लोग खुद से सामने से ही कर भी लेते हैं ना, खुद से ही स्वेच्छा से ही कर लेते हैं। तो सर इस घटना को आप क्या कहेंगे? इस घटना को अब मैं किसी का दोस्त तो नहीं दे सकता, अभी फिलहाल तो यही है कि जल्द से जल्द जो हमारा एम्प्लॉय है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अब फिर से जैसी स्थिति उस तरह की स्थिति में आ जाए। सर हम लोग यही चाह रहे हैं। धन्यवाद सर। ठीक है। घटना हुई है, बाकी जो चीज़ सर ये तो परसों की घटना घटी है आपकी। परसों मतलब वही रात के 2 बजे आसपास, मतलब वही चीज़ बोल रहा हूँ। परसों मतलब आपका संडे मतलब सुबह जो आपका 2 बजे घटना है। शनिवार को रात्रि 2 बजे। 2 बजे जी जी। तो यानी कि संडे को आप उनके उपचार के लिए कहाँ भेजे सर? सर जैसे ही मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ हमने तुरंत 108 को फ़ोन किया। उसके बाद तुरंत हमने जिला अस्पताल जो हमारा जो सूरजपुर है वहाँ तुरंत एडमिट किया गया। वहाँ से डॉक्टर से हमने बात करके तो रिफ़र किया गया हम लोग सीधा वहाँ पे जीवन ज्योति हॉस्पिटल अंबिकापुर में। फिर वहाँ से फिर परिवारजनों के सहमति से प्लस हमारा हमारे विभाग के अधिकारी द्वारा बात करके अच्छे से ट्रीटमेंट की जल्दी उपचार के लिए हम 1 केयर जो हमारा 1 यूनिट है सेक्टर 9 में भिलाई में, तो वहाँ पे मतलब उनको एडमिट किया गया। अभी उनकी हालत स्थिर है, अभी स्वस्थ हैं। स्वस्थ हैं अभी सर? अभी मतलब स्वस्थ है, मतलब इलाज जारी है और ऐसा करते हैं जल्दी स्वस्थ हो जाए। थैंक यू सर। जी। जी सर, आप ये बताएंगे जो आपके कर्मचारी के साथ घटना घटी है वो किस प्रकार से घटना घटी और क्यों घटी? निश्चित रूप से घटना घटी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इस टाइप को चाहते नहीं थे कि इस तरह घटना घटी थी। चलिए रात को लगभग 1:30 बजे आसपास अंधेरा काफ़ी था। इससे पहले सेम लाइन में हमने मतलब फॉल्ट हमारे हुई थी सूरजपुर से और महगवा जो हमारे बीच स्विच होता है उसके बीच में फॉल्ट हुआ था।
तो डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग लाइन में अलग मतलब लाइन पे जगह पे जितने स्टाफ थे वहाँ को अलग अलग फैला दिया गया था। उससे पहले फिर जंपर होता है, जंपर काट के फॉल्ट को मतलब डिटेक्ट किया गया कि मतलब फॉल्ट यहाँ है, मतलब जैसे कर्मचारी ने बताया मतलब वहाँ पे जो उपस्थित है आसपास में, तो पेट्रोलिंग करते हुए वहाँ गए तो फॉल्ट दिखा उनको। तो फिर एक्चुअली जो फॉल्ट कर्मचारी के पास जब दिखा फॉल्ट। सर मेरा कहना यह है, कर्मचारी शासकीय थे या प्राइवेट? सर घटित हुई घटना हो तो ऐसे ठेका कर्मी थे। तो सर इनके साथ इस प्रकार के जो घटना घटी, ठेकेदार कहाँ थे? ये ठेकेदार के आदमी थे और ठेकेदार उनको नियुक्त किया जाता है। तो ठेके में जिनको नियुक्त करते हैं वो कहाँ से निवास करते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या रहती है? क्या कर्मी का बता रहे हैं जी मेन जिम्मेदार लाइन मेंटेनेंस का रहता है, लाइन मेंटेनेंस हो गया, फिश कॉल वगैरह हो गया जी। ये इसका रहता तो है। क्या खंभे पे चढ़ना उचित है सर उनका? मेन वही है, ठेका कर्मी है, मतलब सभी जितने लाइन स्टाफ हैं, ठेका कर्मी एक प्रकार से लाइन स्टाफ ही हमारा, तो उनको भी मतलब जो लाइन मेंटेनेंस हमारे प्राथमिकता से लाइन मेंटेनेंस करने का, तो लाइन मेंटेनेंस के लिए खंभे पे चढ़ने का अनुमति है सर उनकी? जनरली फ्यूज कॉल वगैरह में भी सीढ़ी लगा के मतलब उनके द्वारा काम किया जाता है। तो सर उन्होंने सीढ़ी के माध्यम से चढ़ी सीढ़ी थी? लगा हुआ था, सीढ़ी लगाया गया था, सीढ़ी के माध्यम से मतलब उन्होंने चढ़ी थी? सेफ्टी का उपयोग किया गया था, सेफ्टी लगा के जब सर सेफ्टी लगी हुई होती तो सेफ्टी के साथ में ऐसा क्यों दुर्घटना हुई? जी वही हम लोग उस चीज़ का हम लोग की सामंजस्य में कैसे मतलब घटना हुई, क्योंकि हम लोग क्या सूरजपुर 2-3 लाइन थी, वो क्रॉसिंग वॉशिंग हुआ लाइटिंग भी होता तो हो सकता है, तो उस वजह से हुआ। हम लोग इसको जांच कर रहे हैं कैसे अचानक से घटना हुआ। हम लोग इस सुन के हाथ भंग हाथ पर है वहाँ जैसा घटना घटित हुई। तो सर जब सेफ्टी अगर उनके साथ होती तो इस प्रकार की घटना की तो उम्मीद नहीं थी, इसके बावजूद भी ये घटना घटी। सेफ्टी के साथ ऐसा घटना होती है क्या? निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। अब वही चीज़ में हम लोग बोल रहे हैं कि अब कुछ क्रॉसिंग वगैरह लाइटिंग वगैरह हो सकता है, उस वजह से हुआ होगा था, उस चीज़ को जांच कर रहे हैं। जिससे अभी तो मेन प्राथमिकता हम लोग की कि जल्दी जो कर्मचारी जो हमारा जो हुआ है आघात हुआ है वो जल्दी ठीक हो जाए, उसका हम इलाज प्रॉपर तरीके से हो जाए, जल्दी स्वस्थ हो जाए, इसकी हम लोग कामना कर रहे हैं। सर वहाँ पे तो डॉक्टर लोग इलाज कर रहे हैं जी, लेकिन जांच कौन कर रहे हैं आपके? जांच हम अभी तो कल की घटना हुई है, कल सुबह की घटना हुई है। बाकी जो चीज़ सर ये तो परसों की घटना घटी है आपकी? परसों मतलब वही रात के 2 बजे आसपास, मतलब वही चीज़ बोल रहा हूँ। परसों मतलब आपका संडे मतलब सुबह जो आपका 2 बजे घटना है। शनिवार को रात्रि 2 बजे जी जी। तो यानी कि संडे को आप उनके उपचार के लिए कहाँ भेजे सर? सर जैसे ही मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ हमने तुरंत 108 को फ़ोन किया, तो उसके बाद तुरंत हमने जिला अस्पताल जो हमारा जो सूरजपुर है वहाँ तुरंत एडमिट किया गया। वहाँ से डॉक्टर से हमने बात करके तो रिफ़र किया गया हम लोग सीधा वहाँ पे अब जीवन ज्योति हॉस्पिटल अंबिकापुर में। फिर वहाँ से फिर परिवारजनों के सहमति से प्लस हमारे विभाग के अधिकारी द्वारा बात करके अच्छे से ट्रीटमेंट की जल्दी उपचार के लिए हम 1 केयर जो हमारा 1 यूनिट है सेक्टर 9 में भिलाई में, तो वहाँ पे मतलब उनको एडमिट किया गया। अभी उनकी हालत स्थिर है, अभी स्वस्थ है।